कुमार का सुशासन है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार में बीपीएससी के पेपर लीक होने के आरोप लग रहे हैं, वहीं इन बीपीएससी के पेपर लीक को लेकर जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो डीएम साहब ने एक पेपर देने के लिए आए कैंडिडेट पर थप्पड़ जड़ डाला। सोचिए कि किस तरीके से एक तो आप लोगों के ऊपर पेपर ठीक से ना करवा पाने के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जब छात्र इस चीज का विरोध करते हैं तो नीतीश कुमार के अधिकारियों का पारा इतना हाई हो जाता है कि वो एक छात्र पर थप्पड़ जड़ देते हैं और खुलेआम थप्पड़ मारते हैं। वहीं जहां एक तरफ पेपर लीक के आरोप लगाए गए, वहीं दूसरी ओर अधिकारी लोग इस पेपर लीक पर सफाई देने के लिए उतर आए। सबसे पहले अब आप ये जान लीजिए कि आखिर में ये पेपर लीक का मामला क्यों उठा, कैसे उठा, और इस बीच में इतनी गहमा गहमी कैसे हो गई कि अधिकारी साहब को अपने गुस्से पर इस कदर काबू नहीं रहा कि वो कैंडिडेट पर हाथ उठाने से भी नहीं चूके। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। पटना के अंदर बापू परीक्षा परिसर में पेपर लीक का आरोप लगा। प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट में से एक को पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने थप्पड़ जड़ डाला। इसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करते हुए कैंडिडेट को साइड में कर दिया। हंगामा होते ही परीक्षा सेंटर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। 2 थानों की पुलिस को आयोग के दफ्तर के बाहर भी तैनात कर दिया गया। इधर आयोग ने आनन फानन में बैठक बुलाई। जहां एक तरफ ये पेपर लीक को लेकर इतनी ज्यादा गहमा गहमी मच गई, वहीं छात्रों का ये आरोप था एक तो पेपर देरी से दिया गया और जो पेपर दिया गया वो भी कटे फटे थे। यानी जब कोई ऐसा एग्जाम होता है तो वो सील बंद एक लिफाफे के अंदर वो एग्जाम दिया जाता है। आप में से भी कई लोग अगर किसी परीक्षा में ऐसे बैठे होंगे तो वहां पर आप लोग भी जानते हैं कि कितने एक तो सख्ताई होती है और पेपर समय से शुरू होता है, और समय से शुरू होने के बाद जब बच्चों के हाथ में वो क्वेश्चन पेपर आते हैं तो वो क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सील बंद लिफाफे में या कहें कि पूरी सिक्योरिटी के साथ जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर छात्रों ने कुछ और ही आरोप लगाए। इन आरोपों के बीच में छात्रों का कहना था कि प्रश्न पत्र आधे घंटे लेट मिला। कुछ कैंडिडेट्स को पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया। क्वेश्चन पेपर कटे फटे थे। पेपर की सील पहले से टूटी हुई थी। सेंटर के अंदर ग्रुप में कैंडिडेट्स ओएमआर शीट भर रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं परमार भनू, उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं भैया ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इसे लेकर उन्होंने अपनी सफाई भी दी। इस पूरे के पूरे पेपर लीक को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा जरा वो समझिए। बीपीएससी की 17वीं संयुक्त परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों पर आयोग के चेयरमैन परमार रवि मनुभाई ने जवाब दिया कि पेपर लीक की बात बिल्कुल गलत है। किसी भी सेंटर से कोई पेपर लीक नहीं हुआ। एग्जाम को लेकर उठ रहे एक एक सवाल की आयोग जांच करेगा। किसी ने हमें पेपर लीक होने की शिकायत नहीं की है। आयोग के लोग सेंटर पर गए थे। वहां बात करने में समझ में आया कि कुछ कैंडिडेट्स ने अफवाह फैलाई थी कि पेपर वायरल हो गया है। कैंडिडेट सेंटर के अंदर हंगामा करने लगे, पेपर छीनकर बाहर निकल गए। बाकी लोगों को भी भड़काया गया। बिना मोबाइल और बिना इंटरनेट के पेपर कैसे वायरल हो सकता है। जहां एक तरफ ये सफाइयां दी जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से डीएम साहब ने इस छात्र को थप्पड़ मारा, और ये थप्पड़ मारना कहां से कहां तक जायज था। खैर ऐसी कृत्य को तो जायज ठहराया भी नहीं जा सकता। अगर किसी ने कोई आरोप लगाए हैं, अगर छात्रों को इस चीज का भय था कि उनको जो पेपर दिए गए हैं वो पहले से लीक हो गए हैं, तो उन सारे आरोपों की जांच की जानी थी। लेकिन इस तरीके से अधिकारी साहब का इतना पारा हाई हो गया कि उन्होंने न आओ देखा न ताओ देखा और कैंडिडेट को थप्पड़ जड़ डाला। जरा एक बार आप ये पूरा वीडियो फिर एक बार देखिए। वहीं यह भी कहा गया कि 273 क्वेश्चन पेपर जो है
वो आने थे परीक्षा सेंटर पर, लेकिन उनमें से 192 पेपर जो हैं वो ही आए थे। और फिर उसके बाद अधिकारी वर्ग की तरफ से कहा गया कि इस चीज पर भी जांच की जाएगी। अब आप देखिए कि किस तरीके से बिहार के अंदर कितनी कड़ाई के साथ परीक्षाएं कराई जा रही हैं। एक तो पेपर वैसे ही नहीं होते हैं, वैसे ही लोगों को सालों साल भर्तियों का इंतजार करना पड़ता है, और जब भर्तियां निकलती हैं, जब पेपर एग्जाम होते हैं तो वो लीक हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या यही देश के या क्या है कि बिहार के युवाओं का भविष्य है कि पेपर लीक होते रहेंगे और बच्चे पेपर देते रहेंगे? अब ये कैसे माना जा सकता है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार का शासन सुशासन है? पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि बापू परीक्षा परिसर कुम्हार में बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी। 12,000 परीक्षार्थियों की व्यवस्था थी। एक हॉल में 273 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई, लेकिन 192 प्रश्न पत्रों का बॉक्स खोला गया, जबकि हॉल में 273 परीक्षार्थी थे। केंद्र अधीक्षक द्वारा दूसरे हॉल में प्रश्न पत्र को सील्ड पैकेट मंगवाया गया, बाकी बच्चों के बीच इसे बांटा गया। इसी बीच कुछ परीक्षार्थियों ने आपत्ति जताई और 300-400 बच्चों ने परीक्षा का बहिष्कार किया और बाकी सभी बच्चों ने शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा दी। परीक्षा हॉल के बाहर कुछ लोग रोड जाम कर रहे थे। हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। प्रश्न पत्र लीक होने का कोई मामला नहीं है। गलतफहमी के चलते कुछ लोगों ने बहिष्कार किया और 11 दिसंबर को समाहरणालय में आयोजित ब्रीफिंग में आयोग के प्रतिनिधि ने भी आश्वस्त किया कि 273 प्रश्न पत्रों के पैकेट का बॉक्स भेजा गया। फिर भी किस स्थिति में 192 प्रश्न पत्रों के पैकेट का बॉक्स भेजा गया, यह जांच का विषय है। संपूर्ण मामले में बीपीएससी को उचित निर्णय लेने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। अब ये पूरी की पूरी जो परीक्षा हुई, इसके अंदर लगभग 4 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे थे और 4 लाख से ज्यादा बच्चे जो एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का इंतजार करते, अब उन्हें इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा कि ये पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, सरकार इस पर जांच करेगी नहीं करेगी। इस बीच में जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो वाकई में बिहार की सरकार पर सीधा सवाल उठाती है। नीतीश कुमार या उनके लोग किस तरीके से कह सकते हैं कि बिहार के अंदर युवाओं का भविष्य जो है वो सुरक्षित नजर आता है? बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।